हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एनुअल 2024 का जो पेपर हुआ था आईटी का आप देख सकते हैं यहाँ आईटी सर्विस डेस्क असिस्टेंट जो आईटीएस है, उसी का पेपर देखने वाले विद सॉल्यूशन। सबका आंसर मैंने एक पीडीएफ में लिया है, इसी के साथ सबका आंसर, और मैं पैटर्न भी क्लियर कर दूंगा कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग अभी तक पैटर्न से रूबरू नहीं हुए हैं तो मैं पैटर्न भी क्लियर करता जाऊँगा। चलिए देखते हैं। ये एज इट इज़ ऑफिशियल पेपर है जैक का, जो 2024 में आया था 10th में। तो इसी प्रकार आप लोगों को मिलेगा, जिसमें अभी भी यही पैटर्न चल रहा है। यहाँ आप लोगों को निर्देश दिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ से निर्देश दिया है, जिसमें टोटल प्रश्न कितना रहेगा 27। यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्रश्न है, 27 प्रश्न है। कुल प्रश्नों की संख्या 27 रहेगी और यहाँ फुल मार्क्स रहेगा आप लोगों का 30। तो देखते हैं कैसा प्रश्न रहेगा और क्या क्या आएगा। यहाँ से अब निर्देश दिया है जैसा कि 15 नंबर तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आप लोगों को आंसर टिक करना है और आप लोगों का सीट दिया जाएगा। सीट में आप लोगों को आंसर मार्क करना है। यहाँ 1 से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। सभी अनिवार्य हैं, यानी 15 को करना है। और 16 से 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का अंक 1 है। किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है, यानी 6 प्रश्न दिया जाएगा और 4 आप लोगों को करना है। 22 से 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें 3 अंकों का है और 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। और 26 से 27 ये 150 देता है। आप देखेंगे, जब पेज देखेंगे देता है 150 वर्ड और पेज देता है 1 पेज। 1 पेज में 150 वर्ड होगा, तो इसलिए लगभग 60 से 70 वर्ड लिख दिया, 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। मैंने सबका आंसर भी लिया है, जैसा कि आप देख सकेंगे आगे वीडियो में। अब खंड 6 में, खंड डी में है 26 और 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक 5 अंकों का है। किन्हीं एक प्रश्न को लिखना है 250 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं, आप लोग पैटर्न से रूबरू हो गए होंगे। तो आप लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैं सब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और विथ आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मैं नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम का, आप वहाँ से लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि पहला, आप लोग उम्मीद करते हैं कि अभी तक कुछ तो पढ़े होंगे। आप लोग कुछ आंसर अपने से पहले कीजिएगा, देख लीजिएगा हो रहा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, हम डैश चुनकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो क्या चुनकर हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, फाइल एंड न्यू। फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट बन सकता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, कैल्स का अधिकतम जूम साइज़ क्या है? तो कैल्स का अधिकतम जूम साइज़ क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर 600%। कैल्स क्या होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है कैल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 8 बाइट्स होते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर 8 बाइट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो इसमें न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? आप पहले अपने से कीजिएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और आप लोग अगर 2025 2000 जो वीवीआई क्वेश्चन है और जो भी प्रीवियस ईयर है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं कमेंट में आप लोगों का अगर अधिकतम कमेंट रहेगा तो मैं सबका पेपर अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं उससे भी मैं कराऊँगा। इसका आंसर 4 का ए हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर 5 का क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आंसर आप लोग कितने 15 में से सही कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध डैश आइकन पर क्लिक करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। इसका आंसर होगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कितने तरीक़ों से टेम्पलेट बना सकते हैं? तो कितने तरीक़ों से टेम्पलेट बना सकते हैं? इसका आंसर होगा 2। और कौन कौन तरीका है? 2, किसी मौजूदा दस्तावेज को टेम्पलेट के रूप में सहज कर बना सकते हैं, और दूसरा होगा किसी विजार्ड को उपयोग करके हम टेम्पलेट बना सकते हैं। इन्हीं 2 प्रकार से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली एक रिलेशनल
मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका यहाँ डैश के स्थान पर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा RDBMS, बी नंबर होगा RDBMS मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, और जो बिना मेरा आंसर देखे हुए आप लोग कमेंट कीजिए। इसका RDBMS का अर्थ क्या होता है, रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। मैं लिख देता हूँ एक बार, अक्षर उतना बढ़िया नहीं होता है, आप लोग लिख लीजिए रेशनल RETIONAL डाटाबेस मैनेजमेंट, DATABASEMANAGEMENT डाटाबेस मैनेजमेंट। तो आप लोग ये भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म लिखिए RDBMS का, तो ये सब पूछ सकता है। ये सब आप याद करके जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 3 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये सब याद करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यह भी पूछ सकता है। 15 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, आप लोग पहले कमेंट कीजिए, तब ने पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसा है। तो इसका आंसर ए नंबर होगा सिस्टम। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, CALC में रीनेम सीट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, किस उसमें उपलब्ध है, तो किस में होगा। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर फॉर्मेट में। आप आंसर कर पा रहे हैं दोस्त, अगर आप लोग जो भी भाई बहन हैं आप लोगों को आंसर करना है अपने आप से, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने तो जाऊंगा नहीं, आप लोग जाइएगा। तो आप लोगों को पहले देखना है, और आप लोगों के लिए मैं मोस्ट VVI क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा मैं इसी अगले वीडियो में, अगर आप लोग अधिक संख्या में कमेंट किए तो अगले वीडियो में लाऊँगा, तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब की बार क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर सेंट्रल और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ये सब डालने से डबल अंडरलाइन हो जाता है। ओह सॉरी दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ऑप्शन पेट्रोइट एंड लैंडस्केप कम अंडर, तो किसके अंडर आता है, बी नंबर होगा पेपर ओरिएंटेशन। किसके अंदर आता है, पेपर ओरिएंटेशन। आप लोग अधिकतर शायद हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, तो आप लोग हिंदी मीडियम में करेंगे, तो मैं आंसर भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है मैंने हिंदी में लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस निकलने के लिए कोई विशेष शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है, हम वैसे ही उपयोग करते हैं ALT + F4, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष कुंजी नहीं होता है। इसका आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि अगर आप लोगों को ऑप्शन में ALT + F4 मिल जाता तो आप उसको यानी उसको चूज़ कर सकते थे, क्योंकि वह स्पेसिफाई नहीं है, फिर भी वह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र का प्रतीक के साथ शुरू होता है। तो ये आप क्वेश्चन जानते हैं, इसका आंसर होगा डी नंबर, = के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उस स्तर डैश है, उस स्तर में प्रविष्टों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो कौन से तत्वों को प्रदर्शित करना है, डैश बताना है। तो आंसर क्या होगा 15 नंबर का। ये क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग, मैं जानता हूँ, मैं लास्ट में बताऊँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बता देता हूँ अभी, ये स्ट्रक्चर लाइन होगा, इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर लाइन। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, DBMS का पूर्ण रूप लिखें। DBMS का पूर्ण रूप, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये आंसर बहुत इजी है, हर बच्चा जानता होगा, तो आप लोगों को यह आंसर कमेंट करना है। तो आप लोगों को यह आंसर कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग ये तो पढ़वे करते हैं IT, तो ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। और इस सब का 18 नंबर से मैंने आंसर, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर PDF में, नीचे PDF की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप पा जाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों PDF को एक साथ ऐड किया है।
तो यहाँ देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नीचे में कराऊंगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी की क्या है, और किन्हीं दो DMBBS का सॉफ्टवेयर का नाम लिखे हैं, इसका आंसर दो DMBBS का आंसर, ये सब नीचे मैंने कराया है। आप देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को संदिग्ध ना रहे कि कोई दूसरा क्वेश्चन करा दिया। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं बाद में, नहीं तो जो टेलीग्राम पर आप मेरे जाइएगा, वहाँ मैं इसका PDF शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी ना लंबा हो, इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। वैसे भी तो 26 नंबर आ गए हैं, आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आंसर, कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, ये हो गया यहाँ से 18 नंबर, जैसा कि वहाँ आप मिला लीजिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने में, व्यवस्थित करने में और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को सेफ रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की तालिका की वह फील्ड होता है, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और जिसमें समान मान नहीं हो सकता है, यानी एक ही वैल्यू नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, जैसा कि मैंने पढ़ा था, किसी दो DBMS का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में जो लिखने वाला था उसमें भी आया था, तो मैंने वहाँ आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोला था। अगर आप लोग नहीं कमेंट किए हैं तो इसका आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका 2 सॉफ्टवेयर क्या क्या है? एक है MySQL और दूसरा है ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 21 है, टाइटल बार क्या है? तो टाइटल बार विंडो के ऊपर स्थित वह पट्टी होती है जिसमें चल रहे प्रोग्राम या फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन था 4 गो, वो करना 6 गो क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को 4 करना था, उसके ख़त्म हो गया। अब 3 का क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंक का, और 4 गो करना है, और 4 ही क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल मर्ज के क्या फ़ायदे हैं? मेल मर्ज का उपयोगी सुविधा है जिसके द्वारा एक ही दस्तावेज को अलग अलग व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप में तैयार किया जा सकता है। इसके प्रमुख फ़ायदे हैं। मैंने थोड़ा लॉन्ग करके आंसर लिख दिया है, जैसे कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप आसानी से लिख पाएँ। निम्नलिखित है, जैसा कि प्रमुख फ़ायदे निम्नलिखित हैं। इसके बाद यहाँ मैंने पॉइंट वाइज दे दिया है क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे समय और श्रम की बचत होती है क्योंकि एक साथ कई पत्र, नोटिस या प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। मैंने हिंदी में इसलिए लिया क्योंकि जैक बोर्ड का अधिकतर बच्चा हिंदी मीडियम का होता है, तो मैंने हिंदी में ही आंसर लिया है। इससे नाम, पता आदि जानकारी स्वतः बदल जाती है जिससे त्रुटियों की संभावना कम होती है। यानी इस फाइल में जो भी आप डाटा डालेंगे वो अपने से स्वतः यानी करेक्ट हो जाती है, तो जिससे त्रुटि कम होती है, यानी गलती कम होती है। बड़े स्तर पर समाचार पत्र करना आसान हो जाता है, यानी बड़े स्तर पर समाचार पत्र करना आसान होता है, जैसे स्कूल में कुछ नोटिस देना है, बैंक में और कार्यालय में, तो इसमें आसानी होती है। क्वेश्चन और लास्ट पॉइंट है, दस्तावेज अधिक पेशेवर और आकर्षक होते हैं। इस प्रकार मेल मर्ज कार्य को सरल, तेज, प्रभावी बनाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। 3 नंबर का आंसर था, मैंने थोड़ा बड़ा लिया है जिससे आप लोगों की सुविधा हो। अगर 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन, तो आप आसानी से लिख पाएँ। अब की बार 23 नंबर क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हैं, मैक्रोज क्या है? तो मैक्रोज क्या है, यहाँ आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैक्रो निर्देशों या आदेशों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्यों में स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर में एक ही बार कार्य बार बार करना पड़ता है तो उसे मैक्रो में के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में केवल एक क्लिक या कमांड से वह कार्य दोबारा किया जा सकता है। यानी एक फाइल में यदि हमको किसी का डॉक्यूमेंट बनाना है और वही सेम डॉक्यूमेंट अलग अलग लोगों को बनाना है, तो उसमें हम माइक्रो में सेव कर लेंगे, उसके बाद
वही कार्य एक बार और कमांड पर जो एडिट करना होगा कर देंगे तो वही डॉक्यूमेंट दोबारा बन सकता है बिना और अधिक मेहनत भी नहीं लगेगा। मैक्रो का उपयोग मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि में किया जाता है। इससे समय की बचत होती है और कार्य की गति बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया। साथ ही गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। बार बार भरेंगे तो गलती हो सकता है और एक ही बार में भर दिए तो गलती कम होने की संभावना है। सबसे अभी 24 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। रैम और रोम के बीच अंतर बताना है। तो आप लोग रैम और रोम का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, क्योंकि अभी पिछले साल मैं जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा मोस्ट VVI, तो आप देखेंगे ये सभी क्वेश्चन रैम का स्टैंड्स फॉर पूछा है, यानी कि रैम का पूर्ण रूप और रोम का पूर्ण रूप, ये सब पूछा है। जैसा कि आप लोगों को कॉमेंट करना है। रैम और रोम कंप्यूटर की मुख्य स्मृति के प्रकार हैं। स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। यानी रैम और रोम कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी है, जिनमें निम्नलिखित अंतर है। इनमें बहुत अंतर है। रैम अस्थायी होती है, रैम अस्थायी स्मृति होती है। रैम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करना है, जिससे कमेंट कर देंगे तो आप लोगों को याद रह जाएगा। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अस्थायी स्मृति। यानी कौन सी होता है? रैंडम मेमोरी थे, नॉन परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता है रैम। और जबकि रोम अस्थायी स्मृति होता है, यानी परमानेंट स्मृति होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। रैम में संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद हो जाने पर नष्ट हो जाता है, जबकि रोम में डेटा सुरक्षित रहता है। इस प्रकार अगर आप लोगों के पास क्लीन पेज होगा तो आप लोगों को किस प्रकार लिखना है? आप लोगों का जैसा पेज मिलेगा ना, आप लोगों को पेज मिलेगा तो जैसा कि ये पेज है माना, आप लोगों को ऐसा पेज मिलेगा तो आप लोगों को बीच में एक डंटी खींच देना है और इस प्रकार लिख लेना है रैम। इस साइड लिखना है रैम और इस साइड रोम लिख के आप लोगों को आंसर देना है। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं PDF में ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ तक किए थे, अब आगे बढ़ते हैं। रैम का उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों के लिए किया जाता है, जबकि रैम कंप्यूटर को चालू करने से संबंधित निर्देश होते हैं। रैम की गति अधिक होती है, जबकि रोम की गति अपेक्षाकृत कम होती है। यानी रैम की गति से रोम की गति अपेक्षाकृत कम होती है। यानी रैम स्पीड होता है और रोम थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है मैं बता देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। सापेक्ष और पूर्ण हाइपरलिंक के बीच अंतर करें। तो इसके बीच अंतर करना है। सापेक्ष और पूर्ण हाइपरलिंक दोनों का उपयोग वेब पेजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी दोनों का उपयोग वेबसाइट के पेजों को जोड़ने के लिए जाता है। सापेक्ष हाइपरलिंक में फाइल पूरा पता नहीं लिखा जाता है, केवल संबंधित पथ दिया जाता है। यह वेबसाइट या उसी वेबसाइट या फोल्डर के भीतर कार्य करता है। जबकि पूर्ण हाइपरलिंक होता है, पूर्ण हाइपरलिंक में वेबसाइट या फाइल में पूरा पता लिखा होता है, जैसे https जो शुरू होने वाला URL होता है। सापेक्ष हाइपरलिंक छोटे और सरल होते हैं, जबकि पूर्ण हाइपरलिंक अधिक स्पष्ट और विस्तृत होते हैं। ये बड़ा और स्पष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन बचा, तो आप लोग देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्या करें। चलिए आप लोग मैं PDF दे दूँगा अपना टेलीग्राम चैनल पर, जो कमेंट में पिन रहेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। मैंने 26 का क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और आप लोग सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं मैंने सभी के वीडियो बनाए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी, इंग्लिश सभी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उन सब का वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कुछ संक्षिप्त में बता देता हूँ। ओपन स्पेसिंग और ORG में कितने प्रकार के स्टाइल उपलब्ध होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला होता है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा होता है कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा होता है पेज स्टाइल, चौथा होता है फ्रेम स्टाइल, पाँचवा होता है लाइफ स्टाइल। इन सभी के प्रयोग से दस्तावेज अधिक आकर्षक और पेशेवर और पढ़ने में आसान बनता है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का। ये सब 2 लास्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन करना था। 27 नंबर क्वेश्चन है, टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं, तो सब बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंसर आप पढ़ लीजिएगा।
और मैं अगला वीडियो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो 2025 का, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इसके बाद वीडियो 2025 का बनाऊंगा अगर सब्सक्राइब अधिक मिला। और यदि कमेंट आप लोग कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नहीं करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जिससे आप लोगों की भलाई के लिए मैं कर सकूँगा कुछ मदद आप लोगों की। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जब देख सकते हैं मैंने ठीक ठाक लगभग 150 वर्डों में और पॉइंट वाइज लिखा है। 150 से 200 वर्ड हो जाएगा, 150 वर्ड हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 27, 26 ये सब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं महत्वपूर्ण जानकारी और जो भी बोर्ड का पेपर होता है उनकी एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।